बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, इस वक्त जो दो बड़ी अहम खबरें आई हैं, एक का ताल्लुक जो है वो मशरिक़ वस्ता के साथ है और एक का ताल्लुक जो है उस खबर का जनूबी एशिया के साथ है। दोनों ही बड़ी खबरें हैं, बड़ी हसास खबरें हैं और जो इंटरनेशनल समझ लें कि खलबली मची हुई है। और जो ताज़ा तरीन जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और क्या चल रहा है उन मुल्कों में, ये दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है, जो अहम खबरें हैं, वो आपसे डिस्कस करनी है आज। एक का ताल्लुक जो है वो नेपाल के साथ है और दूसरी का जो ताल्लुक है वो कतर के साथ है। आप ये देखिए कि जो नेपाल की सूरत हाल है, नेपाल में जो लोग हैं वो कोई 8 तारीख को बाहर निकले, 8 और 9 तारीख को 2 दिन का उनका एहतजाज रहा। उनका ये कहना है कि जो हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हमारे को 28 के करीब हमारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनको बंद किया गया और जिनसे हमारा एक रोज़गार वो बचता है। और फिर जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे रोज़गार को बंद करके और हुकूमतें जो हैं वो खुद जो है वो ऐश परस्ती की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर है और हम जो आम आवाम है वो गुर्बत की और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और ये लोग जो हैं वो अपनी मतलब ऐशियों में लगे हुए हैं। ये उनका एक नैरेटिव है। और इस बयानिए को इसको जो लीड किया है वो जनरेशन ज़ी, जो आपके सुनने में आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि ये जनरेशन ज़ी है क्या? वो लोग वो बच्चे जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, वो जनरेशन ज़ी में आते हैं। उनके मुताबिक ये है कि उनका ताल्लुक जो है वो इस ग्लोबलाइज़ दुनिया में और डिजिटल मीडिया के साथ जो उनका जो एक ताल्लुक है, एक रवाबत है, इसलिए उनको जनरेशन ज़ी कहा जा रहा है। और ये लोग हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ को हैंडल किया है, जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया है। वो अचानक से समझ लें कि वो बाहर निकले हैं अपने मामलात को लेकर के हुकूमत जो है वो उनके साथ कोई ज़्यादती कर रही है। तो ये सूरत हाल बनी है और वहाँ पर नेपाल की कोई 3 करोड़ 5 लाख के करीब उनकी टोटल आबादी है। और ये ज़राए का कहना है कि चौथाई 1/4 जो हिस्सा है वो लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं। और आते ही उन्होंने समझ लिया कि दावा बोला है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर दावा बोला है, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके घर आग लगाई और उनकी अहलिया जो है वो जल गई हैं। उसमें 21 के करीब जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं इस सारे मामले में। और रामचंद्र जो उनके सदर हैं उनके यानी कि नेपाल के, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और केपी शर्मा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेपाल के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और वो अभी ये ताज़ा तरीन यही इत्तलात हैं कि जो केपी शर्मा हैं वो निजी तैयारे पर बैठकर समझ लें कि दुबई रवाना हो गए, कहीं फ़रार हो गए हैं। तो इस वक़्त जो सूरत हाल है, उनके जो कैबिनेट के लोग हैं वो कहीं छुपे बैठे हैं, कुछ कैबिनेट के लोगों को भी मारा-दाड़ा गया है। और यानी कि खाना जंगी का एक माहौल है वहाँ पर और हालात बिल्कुल जो हैं वो बड़े ख़राब लग रहे हैं। कशीदगी है वहाँ पर, सिक्योरिटी के बड़ी ख़राब सूरत हाल दिखाई देती है। खटमंडू समेत जितने हसास इलाके हैं नेपाल के, वो फ़ौज ने अपने कंट्रोल में भी उनको ले लिया है। और इस तरीके से चलते-चलते ये देखिए कि वो लोग इस वक़्त जो है वो मतलब बड़ी परेशानी की सूरत हाल में मुब्तला है। 1500 के करीब एक जो जेल है, वो जेल की सलाखें टूटी हैं और जेल से 1500 कैदी तकरीबन निकल कर वहाँ से फ़रार हो गए हैं। बैंक को लूटा जा रहा है, वहाँ पर जो शॉपिंग मॉल हैं, उनको लूटा जा रहा है। इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो शेयर हो रही हैं कि लोगों ने एक जो है वो अपना खाना जंगी का माहौल बनाकर लूट-मार का जो बाज़ार है वो भी गर्म कर दिया है। तो नाज़रीन, जो ये जो सूरत हाल है, ये जो हालात वहाँ पे कशीदा हुए हैं और नेपाल के ये जो ख़राब हालात हुए हैं, इसके पीछे जो थोड़ी-सी कड़ी हैं वो भारत के साथ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं और कुछ आलमी दुनिया ये कह रही है कि ये इनके पीछे भी जो है वो भारत खड़ा है। भारत नहीं चाहता है कि उसके साथ जो नेपाल के जो हालात हैं वो सही रहे, उसमें उसकी इंटरफेरेंस है। क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस इस लिहाज से भी है कि मालदीव इसके साथ, नेपाल के साथ जो उनका जो बॉर्डर का एरिया है वो तकरीबन 1800 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। 5 रियासतें भारत की जो हैं वो इसके साथ लगती हैं नेपाल के साथ, जिनमें देखिए कि बिहार की है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और जो मगरबी बंगाल के इलाके हैं वो भी इस सरहद के साथ लगते हैं नेपाल के साथ। तो उसमें नेपाल के साथ जो भारत का जो तनाज़ा है वो काला पानी का भी रहा है और इसके साथ और भी सरहदी तनाज़े हैं इनके साथ, नेपाल के साथ भारत के। तो भारत जो है वो आग भड़का रहा है, उस नौजवान नस्ल को उनको थोड़ा-सा भड़का रहा है। और जो उनकी जो रजीम यहाँ से चेंज हुई है या रजीम ने उनको जो रिज़ाइन किया है, जो प्रेशर बिल्ट अप हुआ है, उसमें भारत ने भी एक अहम रोल प्ले किया है। और भारत ने सिर्फ़ नेपाल में नहीं किया है, आप ये आपके सामने ये पूरा जो जनूबी एशिया का
पूरा खित्ता है, उसमें आप समझिए कि थोड़ी देर पहले जब जो बांग्लादेश में जिस तरह शेख हसीना वाजिद भागीं और 1971 से लेकर यानी कि पिछले साल 2024 तक शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको भारत ने सपोर्ट किया। उनकी जो खारजा पॉलिसी थी, उनका एक हुकूमत का जो पूरा एक मैकेनिज्म था, उसको भारत इंटरफेयर करता रहा, उसको सपोर्ट करता रहा और पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल करता रहा। और बांग्लादेश के लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारा मुसलमान मुल्क है, लेकिन जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, जो उनकी पॉलिसी थी, उसके मुताबिक बांग्लादेश जो है वो दिल्ली के ज़्यादा करीब था, वो इस्लामाबाद के करीब नहीं था। यही वजह है कि शेख हसीना जो है वो जब से उनकी हुकूमत बदली है, वो जाकर हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं। इसी तरह आप देखिए कि जो उनके भूटान के साथ हालात हैं, वो भी उनके मतलब भूटान के साथ भी हालात उनके ख़राब हैं। भूटान के साथ जनूबी एशिया में रहते हुए जो उनकी खारजा पॉलिसी है, उसके ऊपर भी जो ज़्यादा असर है वो भारत ने अपना रखा हुआ है। भूटान की खारजा पॉलिसी के अंदर उसकी जो इंटरफेरेंस है वो चलती है। और मालदीव में ये देखिए कि 2021 से लेकर 2023 तक मालदीव में इंडिया आउट की मुहिम चलाई गई कि इंडिया हमारे मुल्क से निकल जाओ। उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो उसमें हिंदुस्तान इंटरफेयर करता रहा। उनके साथ जो कशीदगी थी उसमें हिंदुस्तान ने अपना जो रखा। उनके जो फ़ौजी तनाज़ात हैं उसमें भारत ने हमेशा जो है उनके साथ जो है वो एक ये सलूक रखा है। इसलिए मालदीव ने ये कहा कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएँ। बाकायदा इंडिया आउट की मुहिम चलाई गई। इसी तरह पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क में जितनी प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे उनका ताल्लुक खैबर से है, फाटा से लेकर वज़ीरिस्तान तक, और फिर बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर भारत किस तरह इंटरफेयर करता है। जिस तरह BLA है, BNA है, और इसके अलावा मजीद ब्रिगेड है, मारूफ बलोच है, और जितने ये मतलब इस तरह के लोग थे जो अपने लोग हैं, जो गैरों के थे चिड़े, उनके एजेंट बन गए, जहाँ राह के एजेंट बने और जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब कर रहे हैं। उसमें आप देख लीजिए कि भारत का कितना बड़ा रोल है। और कुलभूषण यादव को जिस तरीके से पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया और उसने एडमिट किया कि मैं राह का एजेंट हूँ और मैं उसमें एक फ़ौज में काम करता हूँ भारत में, और मैं पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। यही मुझे टास्क दिया गया कि मैं जाकर हालात को ख़राब करूँ। इसी तरह अफ़गानिस्तान में आप देखिए कि भारत जो है वहाँ की जो सफारतकार हैं, जहाँ जहाँ पर उसके जो मतलब वो सफारतकारी के बहाने से वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया। और एक श्रीलंका का भी बता दूँ। श्रीलंका में जो तामिल बागी थे, उनको भी जो वो अपनी मतलब हुकूमत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ जो बोलते रहे, बागी बने रहे, उसको भी सपोर्ट किया इन्होंने भारत ने। अगले वीलॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।